हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजीव कुमार। मैं आज आपको फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले सारे टॉपिक क्लियर कर दिए थे, इसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर्स पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आइए, तो जरा बताइए, सबसे पहले रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था। रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था R इक्वल्स टू एम एल डिवाइडेड बाय टी एन टी ई स्क्वायर एन ए। ओके, जहां पे m क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या था, लेंथ ऑफ जो भी रॉड वगैरह है आपकी। ओके, और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, e क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और n क्या था आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड a क्या था, एरिया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे कि रेजिस्टेंस पे क्या क्या फर्क आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि मास तो चलो ठीक है कांस्टेंट रहता है, चार्ज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा, और एरिया और लेंथ को ज़्यादा वेरिएशन ना मानते हुए अगर मैंने देखा जाए कि दो चीज़ों को हमने कंसीडर किया था। हमने दो चीज़ों को कंसीडर किया था। पहली चीज़ थी हमारी रिलैक्सेशन टाइम और दूसरी चीज़ थी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, कोई कंडक्टर है सपोज दैट, तो आपको पता है कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मैंने कहा था कि आप जैसे ही इसको हीट करोगे तो क्या होगा, जो कोलिजन होगा इनके बीच का बहुत ही फास्ट होने लगेगा। जैसे ही आप मेटल को हीटअप करोगे, कोलिजन बहुत ही फास्ट होने लगेगा। ओके, कोलिजन फास्ट होने से क्या होगा, इनके बीच का, दो कोलिजन के बीच की रिलैक्स करने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो टाउ की डिपेंडेंसी देखें, जो रिलैक्सेशन टाइम है, तो यहाँ पे क्या था हमारा कि सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। कोलिजन करने का टाइम क्या होगा, कम होगा ना, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में कोलिजन करने लगेंगे। ओके, टाउ कम होने से क्या होगा, आर में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, आर बढ़ेगा। ओके, क्या करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे। और दूसरी तरफ क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी खेल हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या खेल हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में देखते हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जो कंडक्टर की बात करें, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। ओके, तो देखा जाए तो हल्का फुल्का बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता था। ठीक है, तो देखा जाए कि मोर डोमिनेंट कौन सा है, मोर डोमिनेंट रेजिस्टेंस को घटाने में हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा ना कंसीडर करते हुए, देखो होगा थोड़ा बहुत होगा, पर इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो हम देखेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या इफेक्ट करता है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो हमने देखा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सर जी हमारा टाउ घटता है, और टाउ घटने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ओके, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों। अच्छा, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा यहां से जरा बताना। रो इक्वल्स टू हो जाएगा सर जी m डिवाइडेड बाय टाउ ई स्क्वायर एन। ओके, यहां से आपका रेजिस्टिविटी में सेम टाउ भी है और एन भी है, इसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगा आपका। ओके, चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा बेटा है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर देखो, अभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंडक्टर जैसी और थोड़ा बहुत इंसुलेटर जैसी प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन वगैरह हो गया, जर्मेनियम वगैरह हो गया, इस टाइप के जो दिए रहते हैं, ठीक है ना, आपके मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए देखिएगा जरा, जैसे कि आर बराबर क्या होता है जरा बताना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम एल डिवाइडेड बाय टाउ ई स्क्वायर एन ए। ओके, अच्छा, अब सेमीकंडक्टर की बात करें, देखना जरा, जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं।
जब आप टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करोगे, जब आप टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा देखते हैं। यहां पे देखो, ऐसे आपने बढ़ाया टेम्परेचर, तो हमने देखा कि रिलैक्सेशन टाइम में ज्यादा देखो फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, शुरू में कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो टाउ एवरेज, जो टाउ एवरेज होता था, ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता था ना भाई साहब, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का होता था, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 ऐसे करके एन नंबर तक डिवाइड बाय एन ऐसे करके होता था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ही है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी थोड़ा बहुत कम ही होगा, तो ज्यादा मोर डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू में ही कम है ना। तो टाउ में देखो, टाउ में डिक्रीमेंट तो आएगा, ठीक है, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस में भी थोड़ा वेरिएशन आएगा, पर इन कंपैरिजन विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में सर जी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है, हीटअप करने से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ने लगेगी। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एन की वैल्यू क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सेमीकंडक्टर में देखो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, कंडक्टर की कंपैरिजन में सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखो इसमें भी आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा करेगी, पर इसके कंपेरिजन में, इन दोनों का कंपेरिजन कराए तो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो मोर डोमिनेंट प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, ना कि लो डोमिनेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है ना। तो टाउ के डिक्रीमेंट्स होने से रेजिस्टेंस में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, इन कंपेरिजन विद टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो ये ज्यादा मोर डोमिनेंट होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, दोनों का ग्राफ प्लॉट करूं यार, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो होगा क्या कि सर ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू घटती जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बात मेरी, ठीक है। आप यहां से फार्मूलास क्या कह सकते हो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, ठीक है ना। तो किसी एक को देखेंगे ना भाई, एक हिसाब से डिसाइड करेंगे, या तो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, दोनों को साथ में कंबाइन करके थोड़ी नहीं कहेंगे। तो हमने देखा कि कौन सा मोर डोमिनेंट है, जो मोर डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना दिया सीधा सीधा, ठीक है। एक ग्राफ को याद रखना बेटा, नीट और जेईई में पूछ चुका है, ठीक है, ऐसे सवाल। अच्छा, चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो अब एलॉय, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, आप कह सकते हो किसी ढेर सारे मेटल्स का मिक्सचर्स होगा, ठीक है ना, उसको एलॉय बोलते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि अगर इसके ग्राफ की बात करें, इसमें क्या होता है ना कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ना तो इंक्रीमेंट होता ना ज्यादा डिक्रीमेंट होता, हल्का फुल्का फर्क आता है, हल्का फुल्का, ठीक, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। ग्राफ याद रखना, बस ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस सर इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और हम बात करें एलॉय की बात करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या कर रखा है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अभी हमको देखो, हमने देख तो लिया कि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ठीक है ना। तो हम कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करेंगे कि इस फॉर्म में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास शुरू में कोई कंडक्टर है या तो कोई भी मटेरियल है, जैसे देखना। ओके, मैं बात करूं कि जब टेम्परेचर शुरू में टी नॉट था, इसका रेजिस्टेंस था आर नॉट, बाद में इसी का सेम बॉडी का टेम्परेचर मैंने बढ़ा के टी कर दिया, और फाइनल रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया आर टी। अच्छा, मैं बात करूं कि कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। देखो, अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस में चेंज आया किसकी वजह से, टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से, कह सकते हैं ना, टेम्परेचर के चेंज की वजह से सर रेजिस्टेंस में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आया,
है ना। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा, रेजिस्टेंस में चेंज आता है, जितना ज्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा तो चेंज आएगा। अरे भाई साहब, फाइनल माइनस इनिशियल, जितना ज्यादा मतलब कि वैल्यू होगी इनिशियल वाली उतना ज्यादा तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस उतना ज्यादा होगा ना, ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट। आर नॉट क्या है आपका? इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस एंड फाइनल टेम्परेचर। ओके, अच्छा इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। दोनों को जरा कंबाइन करें। अगर मैं दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो देखिएगा क्या आएगा। डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां देखना आप लोग। अच्छा देखो, प्रोपोर्शनलिटी हटता है ना बेटा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ओके, अच्छा अब क्या करें, जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो देखिएगा क्या होता है। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, अच्छा अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। और इनिशियल रेजिस्टेंस भी क्या था? कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, आपको पता है। अच्छा, इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर t तक। रेजिस्टेंस कहां से कहां वेरी किया? जब टेम्परेचर t नॉट था तो रेजिस्टेंस r नॉट था, रेजिस्टेंस r नॉट था। जब बेटा टेम्परेचर t हो गया तो रेजिस्टेंस rt हो गया, रेजिस्टेंस rt हो गया। इंटीग्रेट करने के बाद जरा रखिएगा, इसका इंटीग्रेट क्या आएगा? डी आर का आर, कहां से कहां कर रहे हो आप लोग? आर नॉट से आर टी इक्वल्स टू क्या हो गया? अल्फा और आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है आपका। अल्फा और आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है आपका। तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी आएगा, आपको पता है dt का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? टी आने वाला है। लिमिट कहां से कहां पुट करोगे आप लोग? टी नॉट से टी पुट करोगे। ओके, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं यहां पे। अपर लिमिट क्या है? आर टी, और लोअर लिमिट क्या है? आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट। अपर लिमिट क्या है? टी, माइनस लोअर लिमिट क्या है? टी नॉट। ओके, अगर मैं यहां पे फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या होता है। आर नॉट क्या क्या करना पड़ेगा? उधर साइड भेजना पड़ेगा। तो आर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे, जरा बताना। आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिएगा जरा, देखना बेटा यहां पे क्या होगा। आर नोट अगर दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारा? 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यही आपका बेटा रिलेशन आता है। बहुत बार जेई या नीट में इससे सवाल पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है ना। आर नोट क्या है हमारा? इनिशियल रेजिस्टेंस है, और आर टी क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। अल्फा क्या है हमारा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हो। और टी क्या है सर जी? फाइनल टेम्परेचर। और टी नॉट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा इस पे बेस्ड क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। फार्मूला आपको याद हो गया, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, तो सवाल देखिए किस टाइप के बन सकते हैं इस पे। जैसे कहेगा ऐसा है, ऐसा एक सर जी आपके पास एक कंडक्टर है। शुरू में इसका रेजिस्टेंस था 100 ओम, जब इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसका टेम्परेचर हो गया बाद में जब इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर सपोज दैट यू कैन कंसीडर लाइक 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो इतना हो गया।
ठीक। तो फाइनल रेजिस्टेंस बताइए कितना है, आर नॉट दिया है, आर टी फाइनल बताना है आपको। अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगी। अच्छा, अल्फा की यूनिट की बात करें तो क्या होगा, अल्फा की यूनिट यहां से देखो, आर नॉट से अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट ओम, ठीक है, और इसकी भी ओम, तो ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या बचेगा, अल्फा इंटू टेम्परेचर की यूनिट मान लो केल्विन, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स, बात समझे क्या। तो अल्फा की वैल्यू मान लो आपको दे रखी है 10⁻³ यू कैन से दैट केल्विन इनवर्स मान लो ऐसे दे रखी, या तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स दे रखी। ओके, तो आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, फार्मूले पुट करेंगे, जरा देखिएगा। आर टी इक्वल्स टू हो जाएगा सर जी आर नॉट 100 ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 10⁻³ ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट 127 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 10⁻³ ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 100 ही आएगा ना, इससे माइनस करके 100, तो जरा बताना कितना आएगा, 100 ब्रैकेट में 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 मतलब 0.1, तो 100 इंटू 1.1। ओके, तो क्या आ जाएगा ये जरा बताना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ सॉरी ओम। ओके, 110 ओम आया, शुरू में कितना था 100 था, बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया 110 ओम हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।